प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज को फिर फास्टिंग प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। और आज का संदेश हम सबकी सावधानी को लेकर है, सचेत है और एक बहुत जरूरी प्रभु का पैगाम है। और कुछ ऐसी गलती हमसे हो जाती है जिसके कारण से हम दोबारा से पाप में, दोबारा से मुसीबत में आ जाते हैं। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज फिर फास्टिंग प्रेयर में पिता हम सबके साथों जुड़े रखिए पिता। इस प्रार्थना वचन सावधानी के वचन से पिता परमेश्वर जो तूने रूबरू कराया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग भाई बहन सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं पिता, आज उनके जीवन में अद्भुत काम करना है। वचन के द्वारा हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, बस अब हफ्ता भर ही हम दूर है फास्टिंग प्रेयर की क्लोजिंग से। और फास्टिंग प्रेयर जब हमारे जीवन में हो रही है तो परमेश्वर कार्य भी हमारे जीवन में होगा, हम विश्वास करते हैं। और हाँ, अभी हो सकता है कि शैतान कहीं ना कहीं हमें भरमाने के लिए, कहीं ना कहीं हमें डराने की कोशिश करेगा, लेकिन आप सतर्क रहे, विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया हुआ है सावधानी के ऊपर मेरे अजीजों, बिल्कुल हाँ, सावधानी के ऊपर। कि कई बार हम लापरवाह हो जाते हैं और कई बार हम कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिस कारण से भी हम विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब हमें प्रभु मिल गया है, अब हमारी 40 फास्टिंग है, शायद अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी फास्टिंग की, या हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब प्रभु के दास की या परमेश्वर की सामर्थ्य की, यानी कि प्रभु के आगे आगमन की, है ना। हमें जो मिल गया बस ठीक है। नहीं मेरे अजीजों, यही चूक हमें हरा देती है। जब जितना हमें मिल रहा है, अगर हम ये सोचें कि बस अब हमें मिल गया, यानी कि बस वचन हो गया, प्रार्थना हो गई, बस यही ठीक है, तो हम विश्वास में गिर जाएंगे, हम चूक जाएंगे। अगर हम गलत फहमी में जीते हैं मेरे जीजों, तो शैतान हमें फ़ायदा उठाता है। देखो, एक वचन ही दूंगा, एक वचन ही प्रभु ने मुझसे दिया और इसमें ही सब कुछ है। निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 12वां वचन। पहला कुरिन्थियों 10 का 12वां वचन क्या लिखा है? लिखा इस प्रकार है, इसलिए जो समझता मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। जो समझता है, जब वो प्रभु का दास है, अगर मैं सोचूं कि न अब मैं स्थिर हूँ तो अब मुझे वचन पढ़ने में, नाइट प्रेयर करने में या फिर फास्टिंग में क्या फ़ायदा, है ना। अब तो मैं गिर नहीं सकता, तो याद रखना सबसे पहले मैं ही गिरूंगा। अगर हमें यह लगता है कि अब हमें अन्य भाषा आ गई या हमें वरदान मिल गए या पवित्र खुदा हमें मिल गया, तो अब हमें वो लाइफ नहीं चाहिए, यानी कि ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब हमें चर्च जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद प्रभु के दास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ठीक है, अब हमें मिल गया, अब मेरे अंदर से बुरी आत्मा चली गई, अब मैं बुरे पाप नहीं कर रहा हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ, तो अब मैं फ्री हो गया। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। जहाँ हमने ये सोचा वहीं शैतान हमारी लाइफ में आ जाएगा। बल्कि जैसे जैसे अगर हम पवित्रता में बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हमें और सावधानी से और मजबूती के साथ प्रभु में बढ़ना। ये लाइफ टाइम है, ये वन टाइम नहीं है, ये लाइफ टाइम है मेरे अजीजों। शैतान हाँ आपसे कहेगा, देख तू वचन पढ़ चुकी है, तू सब कुछ छोड़ चुकी है, तू सब कुछ छोड़ चुका है, यानी कि तू प्रभु का चेला है, तो मत कर प्रार्थना, आज मत कर, कल कर लियो, है ना। एक दिन मौका दे दोगे शैतान को मेरे अजीजों, एक दिन मौका दे दोगे पाप को, वो जीवन भर आपके जीवन में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे। जो समझता है मैं स्थिर हूँ, यानी कि अब मैं गिर नहीं सकता, अब मुझे शैतान छू नहीं सकता, मुझे शैतान मार नहीं सकता, मुझे पाप हरा नहीं सकता, तो वो गिर जाएगा। अगर आप ये सोचते हो, अरे अब मुझे बुरी लत नहीं लगेगी, चलो उस लड़के के साथ मिल लेते, उस लड़की के साथ मिल लेते, है ना, अब क्या फ़ायदा, अब तो पाप मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। आप पाप को मौका दे रहे हो, तो पाप छोड़ेगा नहीं आपको। आप शैतान को मौका दे रहे हो, शैतान छोड़ेगा नहीं मेरे अजीज आपको। अगर आप मौका दे रहे हो, अगर आप ये सोचते हो क्या हो गया, शैतान हमें घमंड ले आता है या शैतान हमें लापरवाह करना चाहता है, अरे अब क्या प्रभु के दास की ज़रूरत, अब क्या इस वीडियो की ज़रूरत, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं तो बहुत अच्छी हो गई हूँ, बहुत अच्छा हो गया हूँ, प्रभु मुझे मिल गया। अच्छी बात है, प्रभु मिल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाए। ये स्थिरपन आते ही हमारे जीवन में क्या होता है, जब हम समझते हैं हमें रेगुलर लड़ना पड़ता है परमेश्वर के साथ मिलकर शैतान से मेरे अजीजों। ये लड़ाई वन टाइम नहीं है, लाइफ टाइम है। और जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ेंगे वैसी वैसी क्या होगा, हमें मजबूती मिलेगी। उदाहरण के तौर पे आप आकाश यानी कि आसमान की ओर जितना जाओगे तो आसमान उतना ही ऊंचा होगा, तो अपनी उड़ान को रोकना नहीं है। उसी प्रकार अपनी प्यास को, अपनी भूख को जो यीशु मसीह में, रोकना नहीं है, थकना नहीं है, लापरवाही नहीं होना कि अब 40 फास्ट बीत गए तो अब मुझे सब कुछ मिल गया 40 फास्टिंग में, अब आगे से मैं लापरवाह हो जाऊं, या मुझे स्थिर है कि मैं स्थिर हूं। क्या लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वे चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े,
कहीं गिर ना पड़े, किस में ना गिर पड़े। यानी कि जहाँ पहले आया है, कर्ज में, बीमारी में, तकलीफ में, पाप में, श्राप में, उसी लाइफ में ना गिर पड़े। सड़क पे नहीं गिरने को बोला है ना, उसी लाइफ में ना गिर पड़े। इसलिए इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें और आपको सावधानी के लिए है मेरे दोस्तों। आज प्रभु ने ये वचन दिया है, जितने लोग ये सोचते हैं कि मुझे वरदान मिल गए, मुझे भविष्यवाणी मिल गई, या मुझे पवित्रता मिल गई, या मुझे प्रभु मिल गया है तो मैं स्थिर हूं, जो ये समझता है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मुझे अपना हाथ दे रखा है, यीशु मसीह का हाथ है, फिर भी क्या मैं अपनी प्रार्थना बंद कर दूं? क्या मैं प्रार्थना करना कम कर दूं? क्या मैं लापरवाह हो जाऊं, या मैं ये सोच अब तो मैं स्थिर हूं, तो वहीं गिर पड़ूंगा। इसलिए हमें रेगुलर वचन में, रेगुलर प्रार्थना में, रेगुलर फास्टिंग में, रेगुलर हर चीज़ में रहना है। ठीक है, फास्टिंग का पीरियड होता है, आज 40 फास्टिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। जब तक प्रभु नहीं कहेगा तब तक फास्टिंग में नहीं जा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना भी ना करें, हमें वही लाइफ की प्रार्थना करनी है। और जो काम छोड़ चुके, जो गलियाँ, जो यानी कि जो मकाम हम छोड़ चुके हैं, जो संगति छोड़ चुके हैं, जो लोग छोड़ चुके हैं, उनके करीब भी नहीं जाना, मौका भी नहीं देना पाप को दोबारा एक्सेप्ट करने का। शैतान तो हमसे यही कहेगा, अरे अब तू बाहर घूम ले, अब तेरा कोई काम नहीं है। और यही काम यानी कि हमारा गिरने को जाए, क्योंकि हमारे अंदर शैतान घमंड को लेके आता है, हमारे अंदर एक झूठ को लेके आता है। वो कहता है, देख अब तू पावरफुल है, यीशु मसीह थे, यीशु मसीह के पास लेके आया था, तू नीचे गिरा दे, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे, वैसे ही वो हमारे साथ करेगा। लेकिन हमें परमेश्वर में स्थिर रहना है, यीशु मसीह रोज, और हमें मौका नहीं देना। इसलिए चौकस रहे, आज सावधान रहे, कहीं गिर ना पड़े। आज प्रभु ने इस वचन से बहुत लोगों को बचाया, मैं विश्वास करता हूँ। बहुत लोग गलतफहमी में थे, बहुत लोग लापरवाही हो गए थे, लेकिन आज प्रभु ने आपसे आंखें खोली है और आपको सावधान होने का है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा तुम्हें आशीष बरकत दे। और जितने लोगों से आपने इस वचन के द्वारा बातें करी, मैं जानता हूँ पिता, मैं जानता हूँ आपने बातें करी है ताकि वो गिर ना पड़े पिता, दोबारा पाप में, दोबारा धर्म में, दोबारा उसमें, क्योंकि शैतान को मौका नहीं दे सकते, पाप को मौका नहीं दे सकते, अवसर नहीं दे सकते। अगर दोगे तो गिर जाएंगे। इसलिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा। जितने लोग फास्टिंग में, उनकी सहायता मदद करना। और इस युद्ध में, युद्ध हमारा नहीं आपका है, अब आपको लड़ना है हमेशा हमारे जीवन में, हमारी तरफ से, हमारे लिए। पिता वचन प्रार्थना संदेश को तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु में रोज हमें आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।